नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उसे नोट कर ले और अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ इस नंबर पे कमोडिटी से जुड़े सवाल ही हमें भेजें। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपको जवाब देने वाले हैं। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही हमारे साथ हरीश शाही भी होंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट है, उनसे भी हम जानेंगे नॉन एग्री मार्केट का हाल। आगे मसालों पर राय लेंगे, ऊंझा के कारोबारी होंगे साजन अग्रवाल, उनसे हम खास तौर से जीरे की रिपोर्ट लेने वाले हैं। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ ही, क्योंकि गोल्ड में आज बेहद ही सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि ये हफ्ता काफ़ी अहम है बुलियन मार्केट को लेकर। फेड चेयरमैन का भाषण है, कई फेड अधिकारियों के कमेंट्स आने वाले हैं। इसके अलावा जॉब रिपोर्ट पर नज़र रहेगी। एडीपी जो वहाँ प्राइवेट सेक्टर की जॉब रिपोर्ट नंबर्स भी आने वाले हैं। कल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर आने वाले हैं। मानव, बताइए गोल्ड में क्या करना चाहिए? गोल्ड इसलिए स्थिर है कि वो डेटा देखना चाह रहा है कि किस तरह के आंकड़े यूएस में आ रहे हैं, उसके बाद किसी तरह की डिसाइसिव मूव आएगी। क्या सलाह देंगे इन डेटा और इन कमेंट्स से पहले गोल्ड में क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर सोने की बात करें तो पिछले हफ्ते एक हॉलीडे शॉर्टेंड वीक था, यूएस 2 दिन बंद रहा, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी हमने ये हफ्ते में बेहतर होते हुए देखे। इसलिए भी शुरुआत के हफ्ते में वोलेटिलिटी थोड़ी थी। उसके बाद मेरे ख्याल से अब जैसे आपने कहा, डेटा की उम्मीद है कि नॉन फार्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, गवर्नर पॉवेल की स्पीच, लेकिन साथ ही साथ काफी सारी चीजें एक साथ भी चल रही है। अगर आप देखें, फेड ऑफिशियल ये पूरे हफ्ते एक्टिव रहे हैं, कोई ना कोई ऑफिशियल की स्पीच रही है। उसके सामने जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे हमेशा कहीं ना कहीं हमें एक चर्चा दिखी है। कहीं इजराइल हमास के बीच में सीज फायर की चर्चा, रशिया यूक्रेन के बीच में एस्केलेशन की चर्चा, और कल साउथ कोरिया में थोड़ा अनरेस्ट हमने चालू होता हुआ देखा है। तो ये मिक्स्ड फंडामेंटल्स है। डॉलर इंडेक्स भी अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में भी हमें वोलेटिलिटी दिखी है, लेकिन अब 106 के ऊपर कहीं ना कहीं वो स्थिरता हमें दिखी है। और सबसे बड़ा जो रेट कट का जो है, 18 दिसंबर को आखिरी रेट फेड डिसीजन होगा ये साल का, तो अभी भी 25 बेसिस रेट कट होगा कि नहीं, इसके ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 चीजें हैं जो गोल्ड को थोड़ी स्थिर रखी हुई है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, मेरे ख्याल से यही रेंज में चलना चाहिए। साइडवेज टू हायर बायस लेके सोने में काम करना चाहिए। डेफिनेटली 76,850 के आसपास मिलता है तो गोल्ड अभी भी मेरे हिसाब से बाइंग में रहेगा। 76,600 का स्टॉप और 77,300 का इमीडिएट टारगेट हम लगा के चल सकते हैं। तो ये सलाह आपके लिए है। अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्शन नहीं, लेकिन दायरे में होगा। लेकिन आपको खरीदारी साइड में ही रहना है, तेजी के साइड में ही रहना है, ऐसा मानव को लगता है। आप बताइए हरीश जी, आपकी एनालिसिस क्या है गोल्ड पर? क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को आप? सर गोल्ड में मेरा भी व्यू जो है वो बुलिश ही है फिलहाल के लिए। मतलब अगर एक हल्की सी डिप मिलती है अराउंड 76,800 के आसपास, तो हम लोग सजेस्ट करेंगे कि वहां पर जो है ट्रेडर्स अपनी बाय पोजीशन इनिशिएट करें। और इसमें जो अपने टारगेट्स रहेंगे 77,100 रहेगा, और डाउनसाइड रिस्क जो है हमारा 76,600 रहेगा। एक्चुअल में 77,100 अपने आप में की रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अगर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आता है तो 77,600 तक भी हमको गोल्ड देखने को मिल सकता है। ये रेंज जो है कॉमेक्स में हम देखते हैं तो कॉमेक्स में गोल्ड है जो एक स्ट्रिक्ट रेंज में चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमें मिल रहा है 2665 से 2620 की एक रेंज है। तो फंडामेंटल न्यूज भी आज बहुत सारी है, फेड चेयरमैन की भी स्पीच है, तो माइट भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिले। बट क्योंकि एमसीएक्स में जो ट्रेडिंग सेशन उस टाइम ओवर हो चुका होगा, तो माइट भी हमें कल एक स्ट्रॉन्ग पैनिक बाइंग देखने को मिल सकती है अपसाइड। ओके, तो चलिए ये सलाह गोल्ड पर दोनों एक्सपर्ट्स की आ गई है। चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ कुछ दर्शक हैं जो सवाल भेज रहे हैं। पहले दर्शक हमारे साथ है श्रेयांश हैं। श्रेयांश ने कॉपर पर पूछा है कि क्या करना चाहिए, तेजी या मंदी करे। हरीश जी, क्या करना चाहिए कॉपर को लेकर? आपका व्यू क्या बन रहा है? पर मैं बाइंग के लिए सजेशन दूंगा, बट बाइंग में जितनी इसमें डिप मिलेगी उतनी अच्छी रहेगी। और मेरा सजेशन कॉपर में है अराउंड 816 के आसपास अगर अपन को कॉपर मिलता है तो सबसे सेफ रहेगा उस टाइम। और टारगेट हमारे पास 827 और 832 के रहेंगे, और वहीं जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 807 रुपए का रहेगा कॉपर में। तो कॉपर को लेकर ये सलाह, खरीदारी की राय 832 के टारगेट के लिए खरीदे।
807 का यहाँ पे इसे लगा ले। आप बताइए मानव, आप क्या सलाह देंगे? कॉपर में एक दर्शक भी है, क्रिश हैं, रेगुलर कॉलर है, कॉपर पर ही सवाल पूछते हैं हमेशा, उनको क्या सलाह है कॉपर पे आपकी तरफ से? बिल्कुल मेरा भी सिमिलर व्यू है। कॉपर में बाइंग की तरफ थोड़ी नीचे से सेंटिमेंट सुधरी है तो बाइंग की तरफ रहना चाहिए। 820 ये जहां पे अभी घूम रहा है वो एक क्रिटिकल लेवल है डेफिनेटली, लेकिन 814 816 के आसपास मिले तो वो एक अच्छा लेवल होगा बाई करने के लिए। 830 835 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है, लेकिन मेरे हिसाब से कॉपर से बेहतर ट्रेड अगर बेस मेटल्स में मुझे पिक करना होगा तो मैं जिंक की तरफ लूंगा। जिंक एक अच्छा बाय लग रहा है बेस मेटल्स ओवरऑल में। आपको यहाँ पर ज़्यादा बेहतर लग रहा है। चलिए कुछ सवाल और ले लेते हैं। जो लाइव कॉलर हैं हमारे साथ लगातार सवाल भेज रहे हैं, मीता जैन हैं। मीता जैन ने चांदी बाई किया है 92,300 पर, क्या करना चाहिए मानव इनको? 92,300 की बाइंग है, आगे किन लेवल्स को आप देख रहे हैं? हालांकि आज दिन की तेजी गायब होती दिख रही है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों पे दिख रही है, क्या यहाँ पर वापस से खरीदारी बनती है, बने रहें इन लेवल्स पे या कुछ और ऐड करें, क्या सलाह है? जी मेरे ख्याल से अगर इंट्राडे लेवल के हिसाब से ट्रेड लिया गया है तो 91,400 का एक स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए। अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद इमीडिएट रिवर्सल हो सकता है सपोर्ट लेके, तो जब तक 91,400 होल्ड है तब तक वो स्टॉप लॉस से ये ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। तो ये सलाह आपके लिए मीता जैन जी के लिए मानव की तरफ से ये सवाल है। अगले दर्शक है अमित हैं, क्रूड पे सवाल है। 5,950 के स्ट्राइक की इन्होंने कॉल खरीदी है 134 रुपए पे, और नेचुरल गैस की स्ट्रैटेजी भी जानना चाह रहे हैं। मानव दोनों में बता दीजिए, क्रूड ऑप्शंस पे राय दे, 5,950 के स्ट्राइक की कॉल में क्या करें, और नेचुरल गैस में आपकी क्या कॉल है? जी जो 5,950 की कॉल है मेरे ख्याल से उसमें बने रहना चाहिए। क्रूड में तेजी लग रही है यहाँ से, और एक बहुत समय बाद अच्छी चाल हमें देखने मिली है। कल ओपेक मीटिंग है, लेकिन स्टेटस को की उम्मीद रखता हूं मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रम्प के ओथ लेने से पहले ज्यादा कुछ हलचल शायद ओपेक मीटिंग में ना आए, तो यहाँ से थोड़ी और बढ़त मुझे दिखती है। 60 80 60 60 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, शायद वहां तक भाव आ सकते हैं, तो ये बाय कॉल में हम डेफिनेटली रह सकते हैं। सिमिलरली अगर नेशनल गैस की बात करें तो काफी अच्छे रैली के बाद हमें एक थोड़ा झुकाव देखने मिला है, तो ये झुकाव मेरे ख्याल से ये दबाव जो है वो थोड़ा और बना रहेगा, नीचे में और जगह हो सकती है। तो मेरे ख्याल से नेशनल गैस सेल की तरफ रहना चाहिए। 261 के आसपास मिले तो सेल करना चाहिए। 266 का स्टॉप और 250 का टारगेट नीचे में लग रहा है। 50 तक फिसल सकता है ऐसा मानव को लगता है। नेचुरल गैस में सेल पोजीशन बना के रखी, हालांकि हफ्ते भर में 5% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। 300 के लेवल हमने देखे भी थे पिछले महीने, वहाँ से देखे तो काफ़ी गिरावट आई है। आप हरीश जी बताइए, एक दर्शक भी है, इसके इन्होंने पूरा नाम भेजना चाहिए था, इसके हैं इंदौर से, नेचुरल गैस में क्या करे, स्टॉप लॉस भी जरूर बताइएगा हरीश जी। सर बेसिकली नेचुरल गैस में जो है सेलिंग प्रेशर है डेफिनेटली, बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है हमें 253 के आसपास। तो मेरा सजेशन रहेगा कि 253 के आसपास हम लोग इसमें बाइंग इनिशिएट करें, और वहीं पे जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें 246 का रखना चाहिए, और टारगेट्स अपन इसमें 262 और 270 तक देख सकते हैं नेचुरल गैस में। तो आपकी बाई कॉल है, थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल हो गई है। हर्ष हैं जयपुर से, ये कह रहे हैं कि एक किस कॉल को फॉलो करें? हरीश जी कोई बीच का रास्ता है क्या? हालांकि और मानव जी से भी सवाल लेंगे। हर्ष हैं जयपुर से, वो टारगेट स्टॉप लॉस वापस से पूछ रहे हैं और क्या फॉलो करें, क्योंकि आप दोनों अलग अलग राय दे रहे हैं, एक सेल कॉल एक बाई कॉल आ रही है। हरीश जी कुछ बीच का रास्ता है? बीच का रास्ता ये है कि जो करंट लेवल्स हैं या वहां से अगर हल्की सी भी एक पुलबैक देखने को मिले तो सेल ही कर सकते हैं फिलहाल, और जब अराउंड 253 के आसपास आए तो बेटर है कि उस सेफ साइड पे अपन एग्जिट कर जाए। यानी कि जैसे मानव जी ने कहा 260 के आसपास वो सेल बता रहे हैं, तो वो भी किया जा सकता है, और 250 के बजाय 253 के आसपास वो एग्जिट कर जाए, और वहां से फ्रेश बाइंग भी इनिशिएट की जा सकती है। तो जो मानव की जो टारगेट है सेल कॉल में, उसके आसपास ही आपको फिर से बाइंग करने की सलाह हरीश जी दे रहे हैं, और ऊपर में जैसा मानव सेल की सलाह दे रहे हैं, मानव करंट लेवल पे नहीं सेल करने की सलाह दे रहे हैं। मानव जी आप कुछ इस पर और ऐड करेंगे?
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जैसे हरीश जी ने भी कहा कि मेरे जो टारगेट्स है उनका एंट्री लेवल उसके आसपास ही बनता है, तो डेफिनेटली वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है, तो वहां से बाइंग बनती है। लेकिन अभी भी प्रेशर थोड़ा है, तो इसीलिए अभी इंट्राडे के हिसाब से और ओवरऑल सेटअप के हिसाब से सेल साइड रहना थोड़ा बेहतर होगा फॉर 250 253 के आसपास। कुछ और सवाल आ रहे हैं, एक एक करके सवाल वो लेते जाते हैं। चांदी और एल्युमिनियम पे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। नवनीत है राजगढ़ से, चांदी का टारगेट स्टॉप लॉस, एल्युमिनियम का टारगेट स्टॉप लॉस, गोल्ड और क्रूड पर भी जानना चाह रहे हैं। 4 कमोडिटी है इनके पास। हरीश जी चारों पर एक एक करके इनको बता दीजिए, अपने टारगेट और अपने एसएल भी बता दीजिए, ये नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन सिल्वर की बात करते हैं। तो सिल्वर में हम लोग जो एंट्री सजेस्ट करेंगे, थोड़ा सा सिल्वर में डिप का वेट करना चाहिए। अराउंड 91,400 के आसपास हम लोग बाइंग इनिशिएट करेंगे, और वहीं पे टारगेट जो इसके 92,500, इवन 93,000 तक भी देख सकते हैं चांदी को। और एसएल हमारा इसमें 91,000 रहेगा। तो ये सिल्वर का रहा। सेकंड क्रूड का था, तो क्रूड में हम लोग बाइंग जो सजेस्ट करेंगे वो अराउंड 5900 के आसपास, यानी कि 5900 पे हम लोग बाइंग सजेस्ट करेंगे। और वहीं पे जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा 5830 रहेगा क्लोजिंग बेसिस पर, आर्ली क्लोजिंग भी देख सकते हैं। और टारगेट इसमें 6050 और 6100 रह सकते हैं। ओके, तो आपके लिए कॉल्स आ गई हैं। एल्युमिनियम पे आप बता दीजिए, एल्युमिनियम पे आपकी कॉल क्या है मानव? ख्याल से एल्यूमिनियम सर थोड़ा साइडवेज रहने की चाल है। एल्यूमिनियम में ज्यादा मैं मूव नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर इनिशिएट करना है तो 242 नो इनिशिएट कर सकते हैं डेफिनेटली। रेंज जो मैं देख रहा हूँ वो 248 हायर साइड और 242 ऑन द लोअर एंड, तो ये रेंज के लोअर एंड में अभी हम करंटली है, तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। और 248 हायर रेंज है, उसके आसपास एक रेजिस्टेंस बनता है, तो एक साइडवेज मोमेंटम लग रहा है एल्यूमिनियम में। अगले दर्शक, हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है, कोई भी सवाल भेजे तो अपना नाम भी जरूर भेजिएगा। क्या चांदी नीचे की तरफ 88,000 रुपए तक आ सकती है क्या? मानव, आपको लग रहा है कि अगले एक हफ्ते में 88,000 रुपए तक चांदी आएगी, या इस हफ्ते? जी मतलब सब डिपेंड करता है डेफिनेटली नॉन फार्म पेरोल नंबर और गवर्नर पॉल की स्पीच पे। 88,000 डेफिनेटली एक टारगेट है, हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे काफी बार हमारी बात भी हुई है इस पे कि नीचे के लेवल्स अभी भी वैलिड है, ओपन है, लेकिन वो जाने के लिए मेरे ख्याल से 90,500 ब्रेक होना जरूरी है नीचे के स्तर पे। जब तक इमीडिएट बेसिस पे 90,500 नहीं ब्रेक होता है, तब तक और नीचे के लेवल्स मेरे ख्याल से ओपन नहीं होंगे। तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो एक क्रिटिकल सपोर्ट है। जब तक वो नहीं ब्रेक होता है, मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम जारी रख सकते हैं। ये सलाह चांदी पे आपके लिए आ गई है। चलिए, एक और दर्शक है, उनका नाम है महेश, है हैदराबाद से। गोल्ड में पोजिशनल व्यू जानना चाह रहा है। हरीश जी, गोल्ड में पोजिशनल कॉल क्या है आपके पास? सर गोल्ड में पोजिशनल कॉल जो है उसके लिए अपन को कॉमेक्स में एक रेंज, जैसा कि हमने बताया कि 2665 लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक रेंज बन रहा है, तो इसका ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। तो अगर कॉमेक्स में वो ब्रेकआउट आता है तब जाके हम लोग पोजिशनल बाइंग देख सकते हैं। तो उस टाइम पर जो गोल्ड है तब 78,000 तक भी जा सकता है। और इस वीक बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटाज है, तो उनका वेट कर लेना चाहिए। तो और फ्रेश बाइंग आई थिंक कि नेक्स्ट वीक मंडे बनानी चाहिए। ये सलाह आपके लिए आ गई है। चलिए, एक और दर्शक है, क्रूड उन्होंने सेल किया हुआ है, क्या करना चाहिए एक वीक के लिए? क्या करना चाहिए मानव? आपने तो कॉल बाई का दिया है, आपने ऑप्शंस में भी कॉल बाई करवाई है, 5900 के स्ट्राइक की कॉल बाई करवाई, इन्होंने सेल कर दिया है। क्या करना चाहिए? इनके पास कुछ गुंजाइश है या सेल कॉल से निकल जाए? जी मेरे ख्याल से 5860 का जैसे हमने सपोर्ट मेंशन किया है, वो एक स्ट्रॉन्ग जोन है। जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से बाइंग की ही पोजीशन बनती है। जैसे मैंने बात की, काफी समय बाद क्रूड में एक अच्छी मोमेंटम आई है। सब निर्भर करता है कल के ओपेक मीट में। डेफिनेटली अगर वो रिस्क लेना चाहे और ये सपोर्ट के ऊपर ही हो, तो मेरे ख्याल से एक कल के दिन का वेट कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये स्टॉप लॉस, ये सपोर्ट जोन नहीं ब्रेक होता है, तब तक ऊपर की तरफ ही रुझान रहना चाहिए।
आप क्या इनको सलाह देंगे? क्रूड की सेल पोजीशन में बने रहना चाहिए। कल अहम बैठक भी ओपेक प्लस की, जहां पर पूरे साल के उत्पादन पॉलिसी पर चर्चा होगी और कुछ बड़ा फैसला होने की संभावना यहां पे दिख रही है। कहा जा रहा है कि जो उत्पादन कटौती को एक्सटेंड किया जा सकता है ओपेक प्लस की तरफ से। क्या सेल पोजीशन में बने रहने में भलाई है या हेज कर ले? कोई हेजिंग की स्ट्रेटजी हो हरीश जी आपके पास, वो बता दीजिए उनको। सर मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर इन्होंने करंट लेवल पर सेल कर रखा है तो जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्ट बेसिस पे 5984 का हाई है, तो हाईएस्ट 6000 का ये स्टॉप लॉस रख के भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अराउंड 5900 का आसपास आए, तो उन लेवल्स पर आके ये एग्जिट कर जाए, क्योंकि आज इन्वेंट्री भी है तो माइट भी एक हल्का सा डिप देखने को मिले, लेकिन वो डिप जो है एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो डिप अगर आए तो आप बाई करने की कोशिश करें, सेल पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह है। और दोनों एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल सिमिलर है। क्रूड में तो आपको नीचे का में निकलने का मौका मिलेगा, तो वेट करें और निकलने की कोशिश करें। ये सलाह इन दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से है। चलिए अब लेड की बात करते हैं। लेड काफी समय से सीमित दायरे में है। हरीश जी, लेड को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या करना चाहिए लेड में? सर लेड में मुझे थोड़ी सी वीकनेस लग रही है। हालांकि जिंक जो है बुलिश है, लेकिन फिर भी लेड में थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि 181.70 के आसपास हम लोग सेल करें, और इसमें जो टारगेट्स रहेंगे वो 180 का रहेगा और स्टॉप लॉस 182.7 का रहेगा। एक्चुअल में पूरे वीक की अगर बात करें तो लेड जो है बहुत कम मूव कर रही है, और तो इस वजह से इसमें मूवमेंट जो आएगा बहुत लोअर, बहुत कम आएगा, तो उसी अकॉर्डिंग हमने इसमें टारगेट एसएल मेंटेन किया है। तो 180 के टारगेट आपको लग रहा है अचीवेबल है, कैरी करना चाहिए? आपने जो स्टॉप लॉस दी 182.70 इस आसपास में आज पूरे दिन में था, कहीं स्टॉप लॉस हिट होने का डर तो नहीं होगा हरीश जी? नहीं, ऐसा 100 अभी जो मैं करंट लेवल्स की बात कर रहा हूँ, अभी तो करंट लेवल्स में 181.70 के आसपास है, तो उस लेवल पर हम लोग इसमें सेल करेंगे तो 1 रुपया ऊपर है, और पूरे वीक में ही वो 1 रुपया मूव कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग सेफ लग रहा है सर। अब वक्त है आखिरी सेगमेंट का। अब जाते जाते हरीश जी और मानव जी, आप दोनों से यही सलाह होगी कि आज शाम के सत्र के लिए टॉप ट्रेड आपकी तरफ से क्या होगा? मानव, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। आप बताइए, शाम के लिए अगर कोई एक काउंटर चुनना हो तो आप कहां पर दाव लगाने की सलाह देंगे? मेरे ख्याल से गोल्ड और जिंक पे ध्यान रखना चाहिए। दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, बाय की तरफ लग रहे हैं, तो गोल्ड और जिंक एक बेहतर बेट होगा फॉर अ बाय। गोल्ड और जिंक, सोना और जिंक दोनों में खरीदारी की सलाह यहां पर आ रही है, तो लेवल्स आप नोट कर ले स्क्रीन पर है, तो गोल्ड और जिंक पर भरोसा ज्यादा है मानव की तरफ से। हरीश जी, अगर आपको कोई एक काउंटर चुनना हो शाम के सत्र के लिए, किस पर भरोसा ज्यादा करना चाहिए आज? सर अगर एक काउंटर की बात है तो मैं सजेस्ट करूंगा कॉपर। ओके, तो कॉपर पे। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले आप मानव जाते जाते कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? मानव आपसे डिस्क्लेमर चाह रहे हैं, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे जाते जाते? जी बिल्कुल, डेफिनेटली जो भी ट्रेड्स हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन के सामने है, लेकिन सब हमारे रिपोर्ट्स, रिलीज रिपोर्ट्स के अनुसार ही है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ ही हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ ही मेंटेन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, हरीश जी आपकी तरफ से क्या डिस्क्लेमर है? सर हमारी साइड से डिस्क्लेमर यही है कि जो रिसर्च है वो हमारा पर्सनल बेसिस पर है, और इसमें ये क्लाइंट्स को भी हमने ऑलरेडी शेयर की है यही सिग्नल। तो आप भी ट्रेड अगर कर रहे हैं तो उससे पहले अपनी रिसर्च भी जरूर करें एक बार। तो ये सलाह आप जरूर मानिएगा। शुक्रिया हरीश जी आपका, मानव आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया।